नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथुरिया आपके साथ हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री बाबा बालकपुरी धर्मार्थ औषधालय। स्वर्गीय कपिल जी की याद में 19 दिसंबर को सुबह 10 बजे पुरी धाम रोहतक में लगेगा नेत्र जांच शिविर। कृषि अध्यादेश कानून को रद्द करवाने की मांग को लेकर मकड़ोली टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू। शारीरिक शिक्षकों के क्रमिक अनशन का आज 188वां दिन। पीटीआई अध्यापकों को मिली राहत, विभाग ने जिले आवंटित कर शुरू की प्रक्रिया। किसान आंदोलन के चलते किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा के किसान संगठनों की बुलाई 17 दिसंबर को मीटिंग। हरियाणा में स्कूल खुलते ही बढ़ा कोरोना संक्रमण का खतरा, 30 विद्यार्थी मिले संक्रमित। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को नोटिस किया जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक जवाब दायर करने के लिए कहा। पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष सपना ने चलाई वस्त्रदान मुहिम। खरावड़ में किसानों के लिए लंगर सेवा जारी। टिकरी बॉर्डर पर विधायक बलराज कुंडू ने शुरू की किसान रसोई। कृषि अध्यादेश को रद्द करवाने के लिए किसानों का आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में आज मकड़ोली टोल प्लाजा पर साझा किसान मोर्चा की तरफ से किसान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। इनके साथ महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। किसान नेताओं ने साफ कहा कि जब तक 3 काले कानून रद्द नहीं होते और एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता, तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज अनिश्चितकालीन धरने में 2 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। टोल प्लाजा फ्री करवाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जैसे भी आगे की रणनीति होगी उसी तरह से इस पर काम किया जाएगा और अगर दोबारा टोल फ्री करवाए जाएंगे तो पूरे हरियाणा के टोल एक साथ फ्री करवाए जाएंगे। एक बार उन्होंने फिर से सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ये कानून हम रद्द करवा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना ही बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। शारीरिक शिक्षकों के लगातार 188 दिन से चल रहे संघर्ष के बाद आखिरकार राहत भरी खबर मिल ही गई। ऐसा कहते हुए धरने की अध्यक्षता कर रहे संघर्ष समिति के जिला प्रधान रमेश और संदीप किशनपुरिया ने बताया कि लगातार 188 दिन का संघर्ष अंततः रंग लाया और विभाग को पीटीआई अध्यापकों को समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी, जिसके तहत विभाग ने पीटीआई अध्यापकों को जिले आवंटित कर दिए हैं। हालांकि उन्होंने वेतनमान कम होने और बहुत से पीटीआई अध्यापकों को गृह जिले से बाहर नियुक्ति मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इतने कम वेतन में दूसरे जिलों में जाकर नौकरी करने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की गुंजाइश ना के बराबर होगी। उन्होंने अपील की कि गृह जिले से बाहर गए पीटीआई अध्यापकों को गृह जिलों में ही नियुक्ति दी जाए। उन्होंने बताया कि जब तक सभी पीटीआई अध्यापकों की विद्यालयों में ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, ये धरना चलता रहेगा। प्रेस प्रवक्ता दीपक मलिक ने कहा कि हालांकि मंजिल को पाने में काफ़ी समय लगा और इस दौरान पीटीआई अध्यापकों ने अपने 4 से 5 साथियों को भी खो दिया, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन आखिरकार पीटीआई अध्यापक सम्मानजनक वापसी करने में कामयाब रहे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर वीडियो जारी कर किसान नेताओं से अपील करते हुए कहा कि हरियाणा के सभी किसान संगठनों की 17 दिसंबर को 11 बजे कुंडली बॉर्डर KFC बिल्डिंग के नज़दीक सिल्वर जुबली पिलर के पास हरियाणा शिविर में एक आवश्यक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें अभी तक के आंदोलन की समीक्षा की जाएगी और इस आंदोलन को कैसे और तेज किया जा सकता है, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने सभी संगठनों से अपील करते हुए कहा कि जो आप सबको सूचित किया जाता है, जो हरियाणा के सभी संगठनों के पदाधिकारी हैं, कल 11 बजे कुंडली बॉर्डर पे मीटिंग है, जहां पे हरियाणा का लंगर है, वहां पे जो 25 साल सिल्वर जुबली के पिलर थे लोहे के बुर्ज, उसके पास में है, बॉर्डर से 1 किलोमीटर सोनीपत की तरफ। तो कल 11 बजे मीटिंग है, सभी संगठनों की मीटिंग है
और उसमें एक तो हमने पिछले आंदोलन की समीक्षा करनी है और उसमें क्या सुधार हो सकता है, इसको और तेज कैसे किया जा सकता है, और हरियाणा में जो है इसको कैसे इसको सिस्टम से चलाया जा सकता है। तो इस पे विचार है और मेरा अनुरोध है सभी किसान संगठनों से, उनके प्रतिनिधियों से कि सभी कल 11 बजे इस मीटिंग में जरूर आएं। हरियाणा में स्कूल खुलते ही कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा फिर से बढ़ गया है। स्कूल खुलने के दूसरे ही दिन हिसार के खेड़ी बरकी गांव के 26 विद्यार्थियों के अलावा झज्जर और रोहतक जिले के भी 2 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हिसार के संक्रमितों में से एक अध्यापक भी शामिल है। चरखी दादरी जिले में 2 दिन में 800 विद्यार्थी स्वास्थ्य जांच करवाने सिविल अस्पताल पहुंचे और इन सभी के कोरोना टेस्ट के सैंपल लिए गए। इनमें से करीब 40 विद्यार्थियों में कोरोना के लक्षण नजर आए, जिन्हें होम आइसोलेट किया गया है। झज्जर जिले के 10वीं और 12वीं कक्षा में 6 विद्यार्थियों के शरीर का तापमान भी अधिक मिला, इस कारण से उन्हें घर भेज दिया गया। हरियाणा में स्कूल जाने से पहले छात्र स्क्रीनिंग जांच के लिए अस्पतालों में भटक रहे हैं। इस वजह से स्कूल में हाजिरी भी कम है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को नोटिस जारी करके कल तक जवाब दायर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान संगठनों के साथ अब तक की बातचीत बेनतीजा रही, लिहाजा सरकार और किसान संगठनों को साथ लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाधान के लिए हम एक कमेटी का गठन करेंगे, जिसमें भारतीय किसान यूनियन, सरकार के लोग और दूसरे किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि रोड किसने बंद किया। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि रोड किसानों ने बंद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि फिर किसानों को दिल्ली आने से किसने रोका है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने पूछा शाहीन बाग में कितने लोगों ने रास्ता रोका था। सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले को देखेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति में कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं हो सकता। नेकी का पिटारा वस्त्रदान अभियान के तहत आईसी गर्ल्स कॉलेज के बाद अब नेकी राम कॉलेज में भी इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। नेकी राम कॉलेज की छात्र संघ की अध्यक्ष सपना के नेतृत्व में सैकड़ों विद्यार्थियों ने इस मुहिम में पहले दिन भाग लिया। सपना ने बताया कि इस अभियान को कॉलेज में 16 से 22 दिसंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें सभी विद्यार्थी, प्राध्यापक और कॉलेज कर्मचारी, समाज के लोग इस मुहिम में भाग लेकर अपना योगदान दे सकते हैं। नेकी राम कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर पूनम मलिक ने वस्त्रदान करके इस मुहिम की शुरुआत की। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं को समाज के साथ जुड़कर आगे बढ़ना चाहिए। वे सामाजिक कार्यों में आगे बढ़कर बहुत कुछ कर सकते हैं। किसान आंदोलन में शिरकत करने पहुंच रहे किसानों के भोजन के लिए खरावड़ में लगाए गए लंगर पर जहां भारी संख्या में किसानों का पहुंचना जारी है, वहीं लंगर पर मदद करने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। विभिन्न स्थानों से लोग स्वयं आकर लंगर पर खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज रोहतक के विभिन्न सेक्टरों से पूर्व प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश शुरान की अगुवाई में बुद्धिजीवियों के एक प्रतिनिधि मंडल को बड़ी मात्रा में वहां खाद्य सामग्री वितरित करते हुए देखा गया। विधायक बलराज कुंडू ने आज दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान धरने पर किसान रसोई का शुभारंभ किया। कुंडू ने बताया कि इस किसान रसोई में रोटियां बनाने के लिए आधुनिक मशीन लगाई गई है, जिसमें कम समय में अच्छी गुणवत्ता की रोटियां लगातार बनती रहेंगी और दिन रात 24 घंटे किसान धरने पर लंगर सेवा भी चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर मेट्रो के पिलर नंबर 750 और 51 के पास ये किसान रसोई तब तक चलती रहेगी जब तक सरकार किसानों की मांगे स्वीकार करके तीनों कानून वापस नहीं लेती। कुंडू कल रात को भी टिकरी बॉर्डर पर किसानों के साथ थे और वे आज भी दोपहर बाद से धरने पर किसानों के साथ मौजूद रहे। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। दिन भर की और आपके आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।